हेलो दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएच स्टडी कैंपस। दोस्तों, आज है क्लास सेकंड नंबर सिस्टम की और इसमें हम आपको पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास रखा हूं आपका कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक यूपीएसआई में भी पूछे जाते हैं, आपके बेसअप हो गया, एनटीपीसी से क्वेश्चंस हो गए और एसएससी के जो भी हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसीलिए परिमेय और अपरिमेय की मैंने एक स्पेशल क्लास रखी है और इसमें जितने भी कंफ्यूजन्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस यहां से बनने वाले हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन को मैं आपको बहुत विस्तृत तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं इसको। अब बात करते हैं, देखिए बेटा, इंटीजर्स, इनको दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इन दोनों चीजों को हमें बहुत विस्तृत समझना है और ये अपने आप में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, तो इनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या, वे संख्याएं जो P अपान Q के रूप में लिखी हो या P अपान Q के रूप में हम उन्हें लिख पाए, उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। फिर से सुनिएगा बच्चों, वह संख्या जो P अपान Q के रूप में लिखी हो या P अपान Q के रूप में हम उनको लिख पाए, उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को P अपान Q के रूप में लिखा जा सके, इट मींस जो संख्या भिन्न के रूप में लिख दी जाए, फ्रैक्शन के रूप में लिख पाए, उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहां पे शर्त क्या है बेटा? P और Q दोनों के दोनों इंटीजर हो। इंटीजर का मतलब I से रिप्रेजेंट कर दिया गया। P और Q दोनों के दोनों इंटीजर हो, इसका मतलब P और Q दोनों पूर्णांक में बिलोंग करें। P भी इंटीजर हो, P भी पूर्णांक हो और Q भी पूर्णांक हो, उन्हीं को ऐसे अगर P अपान Q के रूप में लिखे हैं तो उन्हीं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन साथ में शर्त यह है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जो नीचे हर वाली संख्या है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। Q 0 के बराबर ना हो। ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपको ये नहीं होना चाहिए कि P अपान Q के रूप में, ये रट्टा नहीं, P और P अपान Q के रूप में लिखी हो। साथ में शर्त यह है कि P और Q ये विलोम का चिन्ह है। P और Q इंटीजर, इंटीजर का मतलब पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब पूरी की पूरी, आपको क्लास फर्स्ट में बता भी दिया गया है। कोई P अपान Q के रूप में हो, P और Q दोनों इंटीजर मतलब पूर्णांक में बिलोंग करें और Q जो नीचे हर पे संख्या लिखी गई है वो 0 के बराबर ना हो। इस प्रकार से अगर कोई संख्या लिखी है या हम लिख सकते हैं उस संख्या को, तो उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। इतनी बात क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं, क्या कोई संख्या ऐसी भी है जो P अपान Q के रूप में न लिख सकते? तो अपरिमेय संख्या उसी संख्या को कहते हैं जिस संख्या को P अपान Q के रूप में ना लिख पाए, लिखी ना पाए और ना लिखी जा सकती हो, उसी संख्या को अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको P अपान Q के रूप में लिखी जा सके वो संख्या है रेशनल नंबर, और जिनको P अपान Q के रूप में ना लिख पाए उस संख्या को इरेशनल। अब हम बात करते हैं कि सर ऐसी कौन सी संख्या है जिनको हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं और ऐसी कितनी संख्या है जिनको हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? तो आइए हम उस पर भी बात करते हैं, ऐसी कौन संख्या है। अब देखिए, यहां पे है परिमेय संख्याओं को हमने इस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है बेटा। अब परिमेय संख्याओं में पहली बात तो आपको दशमलव, यहां से क्या है कि यहां से हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे बेटा, बड़े ध्यान से समझिएगा। अब बात करता है परिमेय संख्या को अगर समझने के लिए मैं जो स्लाइड बनाया हूं, अगर यहां से समझने की कोशिश करें तो परिमेय संख्याओं को इस तरीके से, दशमलव जो होता है, दशमलव तीन तरीका से होता है, शांत दशमलव, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव और अशांत अपुनरावृत्ति दशमलव, ये तीन प्रकार के डेसिमल्स होते हैं। अब बात करते हैं तो शांत दशमलव को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, या इसी को बेटा रिकरिंग
डेसिमल भी बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल, RECURRING, रिकरिंग डेसिमल, इसके भी नाम से जानते हैं। ठीक है। और साथ दूसरा तीसरा है बेटा आपका अशांत अपुनरावृत्ति दशमलव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसके नाम से हम जानते हैं। तो अब ये बात करते हैं कितने तरीके से हो गए, शांत दशमलव भिन्न, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, अशांत अपुनरावृत्ति दशमलव। इसी पे हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और विस्तृत तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, इनको देखते हैं। अब बात करते हैं शांत दशमलव किसे कहते हैं, अशांत दशमलव पुनरावृत्ति दशमलव किसे कहते हैं, और हम उसकी बात करते हैं कि अशांत अपुनरावृत्ति दशमलव किसे कहते हैं। देखिए, जिसका जैसा नाम उसका वैसे काम। शांत दशमलव ऐसा दशमलव भिन्न, ऐसी दशमलव वाली संख्याएं जो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक जाने के बाद वो कट जाए पूर्णता, उन्हीं को हम बोलते हैं शांत दशमलव। जैसे कि मान लीजिए बेटा लिखा है 0.25, इसका मतलब क्या होगा, कोई संख्या है उसका 0.25 पे जाके ही वो खत्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए 0.358 ऐसी संख्या, इसका मतलब कोई भी फ्रैक्शन में संख्या लिखी गई है, जब उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया गया तो 3 अंक तक ही गई, उसके बाद शांत हो गई। इसका मतलब शांत का मतलब 2 अंक के जाने के बाद शांत हो जाती, भैया मेरा तो हो गया 0.25, मुझे बस इतना ही चाहिए। 0.358 इसका 3 डिजिट तक गई, दशमलव के बाद 3 डिजिट हो गई, इसके बाद शांति से बैठ गई, भैया मेरा हो गया, मुझसे इससे ज्यादा जाना नहीं है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आ गया 0.12, इसका मतलब क्या होगा, कोई भी संख्या है वो दशमलव के 2 डिजिट तक गई, उसके बाद पूर्णता विभाजित हो गई, कट गई, शांत से बैठ गई, उसी को हम बोलते हैं शांत डेसिमल। जैसे मान लिया गया 0.5, कोई भी ऐसी संख्या है जिसका दशमलव में कन्वर्ट किया गया तो 1 अंक जाने के बाद वो शांति से बैठ जाए, अपना स्थान ले ले, भैया मेरा तो हो गया, अब इसके आगे मुझे जाना नहीं है, तो उसी को हम बोलते हैं शांत दशमलव, शांति से बैठ जाए। अब दूसरा बोलता है अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। जरा ध्यान सुनिएगा बेटा, जैसा जिसका नाम वैसे ही उसका काम। अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, ये इसमें था शांत, ये जाके शांत हो जाता था 2-3 जगह पे, लेकिन ये कह रहा अशांत, ये शांत नहीं है, इसके छटपटी मची, अशांत है, ये कुछ ये ना तो खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा, लेकिन साथ में इसके एक क्वालिटी जुड़ी है। एक क्वालिटी है, अशांत तो है लेकिन साथ में बोला जा रहा पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति के मतलब बार बार ही किसी चीज को रिवीजन करना ही पुनरावृत्ति कहलाती है। जैसे कोई कविता कोई बालक याद कर रहा है, एक ही कविता को याद करने के लिए बार बार रिपीटिशन करना पड़े, उसी को हम बोलते हैं पुनरावृत्ति। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई एक ही अंक बार बार आना शुरू कर जाए तो उसी को हम बोलते हैं कि ये भैया अशांत पुनरावृत्ति, मतलब शांति से नहीं है, एक ही अंकवा बार बार आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं अशांत। और पुनरावृत्ति मतलब बार बार रिपीटिशन हो रहा है। तो देखिए इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। यहां था टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब शांत, और यहां बोल गया नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत। और रिपीटिंग का मतलब पुनरावृत्ति, और डेसिमल का मतलब दशमलव। इसी को दूसरे नाम से अभी मैंने बताया था रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको रिकरिंग डेसिमल भी बोला जाता है। इसका मतलब वही चीज है बेटा अशांत पुनरावृत्ति। अब ये कैसे है, ये जैसे देखिए बेटा 0.333333 ऐसी संख्याएं आपको बहुत मिलती होंगी। 0.333, 0.555555 ऐसे ये चलती चल रही है। 0.777777 ऐसे चलती जा रही है। 0.111111 ऐसे चलती जा रही है। मतलब ये इनमें क्या क्वालिटी है कि ये कट नहीं रही है। इसमें क्या था बच्चे कि ये कट जाती थी 2-3 अंक के बाद जाने के, दशमलव के 2-3 अंक जाने के बाद ये कट जाती थी, तो ये शांत हो गई। लेकिन इनके पास क्या है, ये कट ही नहीं रही, एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रही है। तो जब बार बार रिपीट करें और कटे भी ना, पूर्णतः कटे भी ना, लेकिन इनके साथ में एक क्वालिटी ये जुड़ी हो कि ये कटे तो नहीं रही है लेकिन एक ही पैटर्न को बार बार फॉलो कर रही है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। बात समझ में आ रही बच्चों, सभी बच्चों को क्लियर है? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अशांत अपुनरावृत्ति दशमलव। अशांत अपुनरावृत्ति, अब इनके साथ में क्या है, अशांत का मतलब ये भी शांति से बैठे नहीं है, ये भी चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। लेकिन इनके पास क्या है, इनके पास बड़ा खराब वाली क्वालिटी है कि शांत भी है, इनके पास ये शांति से बैठते भी नहीं है और एक ही पैटर्न को बार बार फॉलो भी नहीं करते।
ये एक पैटर्न को फॉलो भी, जैसे यहाँ पे था, ये बेचारा 2 3 4 5 डिजिट जाके खत्म हो जाता, भैया मेरा हो गया। इनके पास ये शांत नहीं बैठते हैं, लेकिन इनके पास एक क्वालिटी तो थी, ये शांत तो जरूर नहीं बैठते हैं, लेकिन इनके पास एक क्वालिटी थी कि एक ही पैटर्न को बार बार फॉलो कर रहे। इसके बाद इनके पास भी कुछ क्वालिटी थी, भले ये दुष्ट थे, अशांत थे, लेकिन इनके पास एक क्वालिटी थी कि एक दुष्टता करते थे, लेकिन एक ही चीज की बार बार दुष्टता करते थे, एक गलती बार बार करते थे, 1000 गलतियां। लेकिन इनके पास है, इनके पास ये शांत भी नहीं है और इनके पास 1000 प्रकार की गलतियां हैं, और ये शांति से भी नहीं। जैसे मान लीजिए अगर 0.1 2 3 4 9 7 3 2 1 0 5 4 ऐसी संख्या है। इसका मतलब ये ऐसी दशमलव भिन्न है कि जो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है, और ना ये पूर्णता विभाजित हो रही है, ना तो ये पूर्णता विभाजित हो रहे हैं 2 3 4 डिजिट जाने के बाद, और ना ये एक पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। इस प्रकार ये संख्याएं अशांत हो गई और साथ में अपुनरावृत्ति हो गई। क्यों अपुनरावृत्ति हो गई? क्योंकि ये किसी भी डिजिट का रिपीटिशन नहीं कर रही है, रिपीटिशन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोल देंगे अशांत अपुनरावृत्ति दशमलव। इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर हो? अभी मैंने आपको शांत दशमलव, अशांत दशमलव और अशांत अपुनरावृत्ति दशमलव के बारे में डेफिनेशन है। एक बार फिर से पूरी बातें एक बार क्लियर, एक शॉर्ट में बात करते हैं। शांत दशमलव बेटा उसे कहते हैं जो दशमलव के 2 3 4 अंक के जब बाद जाने के बाद पूर्णतः डिविजिबल हो जाए, पूर्णतः कट जाए, उसको हम शांत दशमलव बोलेंगे। अशांत अपुनरावृत्ति दशमलव वे दशमलव भिन्न जो दशमलव के किसी स्थान तक कटे ना, लेकिन एक ही नंबर को, एक ही डिजिट को बार बार रिवीजन करें, बार बार पुनरावृत्ति करें, तो उसको हम अशांत पुनरावृत्ति दशमलव कहते हैं। तीसरा अशांत अपुनरावृत्ति दशमलव, जिसमें हम बात करते हैं बेटा कि ये कभी शांत भी नहीं होते, शांति से बैठते भी नहीं है, और दूसरी बात क्या होता है कि ये किसी भी नंबर का रिपीटिशन भी नहीं करते हैं, ये अपने मन के मौजी हैं, ये जिनका जब मन करता है, जैसे मन करता है वैसे आते हैं, दुष्टता करने में बड़े आगे। अब बात करते हैं, इसकी बात करते हैं बेटा। तो ये तो कह दो सर जी, ये तो आपने शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत अपुनरावृत्ति दशमलव, आप टॉपिक उठाए परमीय संख्या, तो परमीय संख्या पे बात करिए। आइए मैं परमीय संख्या पे बात करते हैं कि ये कैसे परमीय संख्या हो गई। भाई ये तो आपने दशमलव का डेफिनेशन बता दिया, शांत दशमलव बता दिया, अशांत पुनरावृत्ति बता दिया, अशांत अपुनरावृत्ति बता दिया, लेकिन आप बात कर रहे हो परमीय संख्या की, क्योंकि थंबनेल में परमीय संख्या और अपरमीय संख्या की बात हुई है, तो जी बिल्कुल उसी पे आते हैं, परमीय संख्या और अपरमीय संख्या। चलिए बात करते हैं शांत दशमलव बेटा। शांत दशमलव मान लीजिए कोई संख्या है 0.25, ये शांत है ना, क्योंकि दशमलव के 2 डिजिट तक गई, 2 स्थान तक गई, उसके बाद कट गई। अच्छा, इनको मैं पहले बता दिया, जब परमीय संख्या बताया तो मैंने बोला वे संख्याएं जो P अपान Q के रूप में मैं लिखी हो, या उनको हम लिख पाए P अपान Q के रूप में, उन्हीं को हम परमीय संख्या कहते हैं। तो अब इसको जैसे कह दो सर जी ये तो P अपान Q के रूप में नहीं लिखी है, तो नहीं लिखी है तो क्या मैं लिख सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको ये कितने अंक के बाद दशमलव लिखा है बेटा? सर 1 और 2 अंक के बाद लगा है, तो दशमलव को हटा दीजिए, 2 अंक के बाद लगा है बेटा, तो दशमलव को हटाइए और 2 जीरो वाली संख्या से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। अब देखिए क्या P अपान Q के रूप में लिखी है? हाँ सर जी बिल्कुल P अपान Q के रूप में लिखी है। तो इसका मतलब क्या हम 0.25 को क्या परमीय संख्या नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि 0.25 को तो मैंने P अपान Q के रूप में लिख दिया भाई। अब जैसे आ गया 0.001 आ गया, या 0.001 आ गया, ये आ गया 0.001, अभी आ गया। अब ये दशमलव के कितने स्थान तक बेटा दशमलव लगा है? कितने अंक के बाद दशमलव लगा है? 1 2 3, तो 1 लिखो और उसका दशमलव हटा दो, कितने अंक के बाद लगा है? 3, तो 3 जीरो वाली संख्या से भाग कर दो, ये हो गया 1000, 1/1000। इसका मतलब 0.001 को मैं P अपान Q के रूप में लिख पा रहा हूं, और जब लिख पा रहा हूं तो ये रेशनल नंबर हो गया, परमीय संख्या होगी। बात समझ में आ गई? और भी बहुत सारी देख लीजिए, जैसे आ गया बेटा 3.75, ये है। अब कह दो गुरुजी इसको कैसे लिखोगे? इसको कैसे लिखो? क्यों नहीं लिख पाऊंगा भाई? 3 तो पूरा का पूरा, इसको छोड़ दीजिए, ये तो सही है, पूर्णांक है, ये तो पूर्णांक है, तो पूर्णांक को तो लिख ही पाएंगे। अब ये 75 कितने अंक, दशमलव के कितने अंक तक है? कहेंगे सर 2 अंक के बाद, तो इसको 75/100 कर दो बेटा, दशमलव हटा दिया, 2 अंक के बाद दशमलव लगा था तो 2 जीरो वाली संख्या से भाग कर दिया। अब ये क्या हो गया? सीधा सीधा आपका ये तो 3 पूरा था, तो 3 सही 75/100। ये बताइए क्या ये भिन्न के रूप में लिखा जा पाया? हाँ जी बिल्कुल सर, भिन्न के रूप में लिख पाए, तो लिख पाए तो परमीय संख्या है। जब लिख पाए भैया तो परमीय संख्या हो गई। समझ में आ गए? क्लियर हो रही सभी बच्चों को? किसी बच्चों को कहीं भी डाउट होता है बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करिए, मैं उसको आपको जरूर से जरूर नेक्स्ट वीडियो बनाने आपको पहले रिप्लाई मिलेगी, पहले आपको उसके बारे में संतुष्ट किया जाएगा, तभी मैं आगे कंटिन्यू क्लास करूंगा।
बात समझ में आ गई? तो जितनी भी ये संख्या है इनको मैं P अपान Q के रूप में लिख पा रहा हूं। बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं बेटा, आगे बात किया जाता है। अब बात करते हैं अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। अशांत पुनरावृत्ति दशमलव क्या होता है सर? आइए चलिए बात करते हैं अशांत पुनरावृत्ति दशमलव किसे कहते हैं। जैसे कि सर जी कह रहे हैं 0.22222 ऐसे ऐसे याद है, इसी को तो अभी बताया था अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। इसका मतलब शांति से नहीं बैठे, तो क्या सर इनको भी P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है? क्यों नहीं लिखा जा सकता? भाई लिखा जा सकता है, ये एक ही पैटर्न को बार बार फॉलो कर रही हैं, इसलिए इनको हमें लिख पाना संभव है, क्योंकि इनके पास कुछ क्वालिटी है भैया। इनके पास क्वालिटी क्या है? ये भले इनके पास ये अवगुण छिपा है कि शांति से नहीं बैठते, लेकिन इनके पास एक क्वालिटी भगवान ने दिया है। क्या दिया है? एक ही संख्या को, एक ही अंक को बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं, इसलिए इनके पास ये क्वालिटी है। और जब क्वालिटी है तो उनको सुधारा जा सकता है, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? कहते हैं सर एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही, तो एक ही डिजिट रिपीट हो रही ना, तो अगर इनको भिन्न के रूप में लिखना बेटा, तो जब एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो दो उतारो, जो रिपीट हो रहा है उनको उतारो, और एक अंक हो रहा है तो एक 9 से भाग कर दो। बात समझ में आ गया? 2/9 हो गया। समझ में आ गया बच्चे? अब जैसे मान लीजिए कहते हैं सर जी 2 5 2 5 2 5 ऐसे रिपीटेशन हो रहा, अब एक एक डिजिट नहीं हो रहा सर जी, अब जरा लिख के दिखा दीजिए। अभी भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए 2 डिजिट रिपीटेशन हो रहे हैं। कहीं क्या सर जी? कहीं 2 5 2 5 2 5, इसका मतलब 2 डिजिट बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक डिजिट नहीं, एक डिजिट रिपीट करे बेटा, तो वो डिजिट लिखो बेटा 9 कर दो। और जब 2 संख्या रिपीटेशन करने लगे, जब 2 संख्या रिपीटेशन करने लगे, तो क्या करोगे? 25 लिखो, और 2 संख्या रिपीटेशन करनी है तो 2 बार लो, मतलब 25/99 हो जाए। बात समझ में आ गई बेटा? किसी बच्चों को कहीं भी अगर दिक्कत होती है बेटा तुरंत बताइएगा, ठीक है? जैसे अगर और ले लेते हैं, और सारी चीजें ले लेते हैं, जैसे बेटा आ गए 0.123 123 123 123 ऐसे चलता जा रहा है बेटा, ऐसे चलता जा रहा है, अनंत तक चलता जाए, कभी कटेगा नहीं। अशांत पुनरावृत्ति दशमलव कभी कटने वाला नहीं है, और अशांत पुनरावृत्ति दशमलव भी कभी कटने का, इनके जीवन भर लिखते चले जाओ, जीवन भर इनको लिखो, ये कटने वाले नहीं। यही एक चीज इनके पास रहेगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन ये कटने वाले नहीं। यही होता है अशांत पुनरावृत्ति। अब इसमें लेकिन देखिए 3 डिजिट बार बार आ रही बेटा, 3 डिजिट, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो क्या सर इनको भी P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ बेटा बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 हो सकता है 1 2 3 इसको लिखो, लेकिन 3 डिजिट बार बार आ रहे हैं, तो 3 9 वाली संख्या से भाग कर 123/999 होगा P अपान Q के रूप में। अब P और Q मैंने बताया था, P और Q दोनों इंटीजर हो, तो क्या भैया 130 इंटीजर नहीं है? कहेंगे हाँ गुरुजी बिल्कुल इंटीजर, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको पूर्णांक पढ़ा दिया। अगर आप इंटीजर में दिक्कत होती तो आप फर्स्ट क्लास जरूर देख के आइए, तभी आपको समझ में आएगा, वरना इंटीजर का मतलब ही नहीं समझ में आएगा। और इंटीजर के बारे में वहां पे विस्तृत जानकारी मैंने आपको क्लास फर्स्ट में दिया गया। उसके बाद क्या सर जी ये तो 123 इंटीजर है, क्या ये नीचे वाला? हाँ भैया 999 पूरा का पूरा इंटीजर है, इसका मतलब P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, और Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं, तो Q कितने के बराबर है? Q तो 999 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हमारे रेशनल नंबर के सभी चीज को फॉलो कर रही है, सारे रूल्स को फॉलो कर रही है, तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि 0.123 123 123 123 ये एक परिमेय संख्या है। समझ में आ गया? तो कोई बोलेगा सर जी अशांत पुनरावृत्ति है, तो आप यहां से एक बात कह सकते हो कि एवरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इज रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया? सभी अशांत पुनरावृत्ति दशमलव परिमेय संख्या होती है। बात समझ में आ गया? सभी अशांत पुनरावृत्ति दशमलव परिमेय संख्या होती है। क्या सर जी शांत दशमलव? हाँ जी, सभी शांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। दो चीजें क्लियर होगा, कभी शांत दशमलव देखो उसको तुरंत टिक मारो, हाँ जी ये रेशनल नंबर है। कभी अशांत पुनरावृत्ति दशमलव लग जाए तो तुरंत मार देना कि हाँ जी ये परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब इसमें बात किया जाता है, चलो बच्चों इसको जरा ध्यान से देखिए। आइए बात करते हैं अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। अब इसमें हम बात करते हैं, इनके अंदर में सारी क्वालिटीज के बारे में, इनके सारे डेफिनेशन के बारे में बता दिया गया। इनकी डेफिनेशन यही है कि कभी शांति से बैठते नहीं है और न ही एक ही चीज को बार बार फॉलो करते हैं। सीधी सीधी सिंपल बात है, ठीक है? बहुत ज्यादा डेफिनेशन में बहुत ज्यादा घीच घाच नहीं करनी है, बस सीधा सीधा ये जानना है कि ये कितना तो कभी करते हैं, ना ये कभी शांति से बैठते हैं, और न ही एक ही नंबर को बार बार फॉलो करते हैं। इसका मतलब इनके अंदर बड़ी खराब वाली क्वालिटी है। 1 2 5 7 3 9 0 8 4 2 1
ऐसे ऐसे कहो जीवन भर लिखते चले जाओ, ये कभी कटेंगी नहीं, ये कभी कटने का नाम नहीं लेगी, ऐसे ही आते रहेंगे। और एक ही डिजिट को बार बार, कोई इनका पैटर्न भी नहीं है, किसी पैटर्न में आ रही है। देखो 1 2 5 फिर 7 आ गया, फिर 3 फिर 9 0 8 4 2 1 ऐसे आता रहे। ये किसी नंबर का रिपीटिशन नहीं कर रही है, किसी डिजिट का रिपीटिशन नहीं कर रही है, और ना ही ये डिविजिबल भी हो रही। तो इनके पास सब खराब वाली ही क्वालिटी है, इनको सुधारा नहीं जा सकता, एकदम बिगड़े हुए आदमी है। तो इनको बिगड़े तो इनको सुधारा नहीं सकता। इसका मतलब जब इनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, ये पहली बात तो अशांत है, दूसरी बात आप पुनरावृत्ति हैं, रिपीटिशन भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनके पास किसी भी प्रकार की क्वालिटी नहीं है। तो जब इनके पास किसी भी प्रकार की क्वालिटी नहीं है, तो इनको सुधार पाना मुश्किल का काम है। और जब सुधार पाना मुश्किल काम है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि अशांत पुनरावृत्ति दशमलव को, अशांत अपुनरावृत्ति दशमलव को हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। बात समझ में आ गई? क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि ये एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है, और ना ये शांति से बैठ रहे हैं। इसका मतलब इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। और इन्हीं को P अपान Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, तो इसी को इरेशनल बोलते हैं, इसी को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। आज के बाद मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या में किसी भी प्रकार का डाउट होगा। अगर अभी भी डाउट आपको लग रहा है बेटा, तो समझ लीजिए कि आपने वीडियो को ढंग से देखा नहीं। फिर से एक बार देख लीजिए, इनको दोनों को जैसे 0.25 है, तो इनको मैं लिख सकता हूं 25/100। 0.375 है, तो इनको मैं लिख सकता हूं 375/1000। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा क्या है कि दशमलव के बाद 3 अंक के बाद दशमलव लग रहा है, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव लग रहा है। 0.1245 है बेटा, तो दशमलव के बाद 4 अंक के बाद दशमलव लग रहा है, तो 1245 लिखो बटे 4 जीरो वाली संख्या से क्या कर दो बेटा, भाग कर दो। इनको सबको P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये संख्या क्या कहलाएगी, ये संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। इसका मतलब शांत दशमलव भिन्न जो है वो परिमेय संख्या होती है, क्योंकि उनको P अपान Q के रूप में लिख दिया। इस प्रकार की संख्या 0.5555 ऐसे आ रहा है, अनंत तक चलता रहेगा। तो इसको एक ही संख्या बार बार रिपीटिशन हो रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 बटा क्या लिख सकते हैं बेटा 9। 0.23232323 ऐसे आता चले, दो डिजिट एक एक बार बार फॉलो कर रहे हैं, तो 23/99 होगा। इनको भी मैं P अपान Q के रूप में लिख सकता हूं। इसका मतलब ये भी संख्या कौन संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि P अपान Q के रूप में मैंने लिख पा रहा हूं। लेकिन अगर अपरिमेय संख्या की बात करें, तो ये ना तो एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, और ना ही ये कभी शांति से किसी को काट रही है। इसका मतलब इनको लिख पाना, P अपान Q के रूप में लिख पाना संभव नहीं है। और जब हम P अपान Q के बारे में लिखना ही संभव नहीं है, तो इनको हम परिमेय संख्या के कैटेगरी में नहीं रखेंगे। इसलिए इस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। इस संख्या को मतलब अशांत अपुनरावृत्ति संख्या जो है वो परिमेय संख्या नहीं होती है बेटा। वो किस प्रकार की संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होता है। क्लियर है बेटा, सभी बच्चों को क्लियर है? अब इसमें छोटे छोटे टाइप्स हैं, टिप्स हैं, उसको जरा ध्यान दें। कोई भी अगर आपको पूर्णांक दिख जाए, जैसे कहते गुरुजी 23 है, क्या 23 परिमेय संख्या है? हाँ जी 23 परिमेय संख्या है गुरुजी, इसको कैसे लिख सकते हैं P अपान Q? बेटा 23/1 ना, किसी भी संख्या पूर्णांक है उसका जो हर होता है उसका हमेशा 1 होता है, 23/1 होगा। 335 है तो 335/1 होगा बेटा, P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, और लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब ये परिमेय से। इसका मतलब यहां से एक क्वेश्चन और भी बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। इसको अपने नोट्स में लिखिए, सभी परिमेय संख्याएं सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। दूसरा रूल क्या है कि सभी दशमलव, शांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या होती है। तीसरा क्या है, सभी अशांत पुनरावृत्ति दशमलव परिमेय संख्या होती है। चौथा नियम क्या है कि अशांत अपुनरावृत्ति दशमलव रेशनल नंबर परिमेय संख्या नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये एक पैटर्न को ना तो फॉलो करते हैं और ना ये कभी करते हैं, इसीलिए इनको हम अशांत अपुनरावृत्ति बोलते हैं। अच्छा बेटा एक बार एक चीज, मेन चीज है इसमें, जहां से क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, कई बार पूछा गया है कि क्या पाई एक परिमेय संख्या है, क्या पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट, लगभग स्टूडेंट मार के आते हैं कि पाई एक परिमेय संख्या है। क्यों मार के आते हैं? उनके जेहन में बैठ गया है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। बेटा मैं बताना चाहता हूं
पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, पाई की वैल्यू निश्चित में 22/7 नहीं होती, पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 22/7 होती है, लगभग 22/7 होती है बेटा, लगभग 22/7 होती है, एग्जैक्टली 22/7 नहीं होती है। तो पाई की वैल्यू अगर कोई बोले पाई क्या है, पाई परमीय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो आप नोट कर लीजिए बेटा, पाई अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, नोट करो इसे, यही क्वेश्चन बनेगा। पाई किस प्रकार की संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, पाई परिमेय संख्या नहीं है। फिर दूसरा बच्चा एक बार पूछेगा मुझसे, सर जी 22/7 बताइए फिर क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है। मैं बोलूंगा बेटा 22/7 परिमेय संख्या, बेटा 22/7 एग्जैक्टली है, निश्चित है 22/7। तो 22/7 जो है बेटा वो तो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, वो अपरिमेय संख्या है। फिर बार बार बोल रहा हूं, पाई की वैल्यू 22/7 निश्चित रूप से नहीं है, पाई की वैल्यू लगभग 22/7 होती है। कितने बेटा, पाई की वैल्यू लगभग 22/7। तो जब बोले पाई किस प्रकार की संख्या है, तो आपको हमेशा बोलना है पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर कोई बोल दे 22/7 परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या है, तो आपको डंके चिक्की चोट पे बोल देना है कि पाई 22/7 एक रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होती है। अब कोई बच्चा बोलेगा गुरुजी 3.141 किस प्रकार की संख्या है। अगर 3.141 की बात करें तो ये भी हम बोलेंगे किस प्रकार की संख्या बेटा, परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये 3 दशमलव के 3 डिजिट जाने के बाद शांत हो गई, बैठ गई, इसका मतलब शांत दशमलव के अंतर्गत आता है, ये भी एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई, सभी बच्चों को क्लियर है। तो ये था बेटा आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या होगा, दशमलव जितने प्रकार के दशमलव होते हैं उसमें से 2 दशमलव ऐसे हैं जो परिमेय होते हैं, एक इकलौता ऐसा दशमलव है जो अपरिमेय होता है। शांत और अशांत पुनरावृत्ति दशमलव ये आपके रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं, और जो अशांत पुनरावृत्ति दशमलव होते हैं इनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए क्या होता है, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतनी ही वीडियो में आपको परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं बताई जाएंगी, और जो आपका सीट मिलेगा उसमें आपको शांत इसमें आपके परिमेय संख्याएं के बारे में क्वेश्चन लिख दूंगा। और ये जैसे वीडियो क्लासिफिकेशन तो आपको फर्स्ट क्लास में ही बता दिया गया था बेटा, ये इसकी सेकंड इसको बताने के लिए मुझे 20-25 मिनट लगते, तो इसीलिए मैंने इसकी एक छोटी सी वीडियो आपको बना दिया, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। क्योंकि क्या होता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या बच्चे इतने जानते हैं P/Q के रूप में, P/Q के रूप में, लेकिन ये आज मुझे लगता है बहुत एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको मैंने बता दिया। अब आपको यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली भी नहीं है, अगर होती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जरूर आपके सोल्यूशन जरूर से जरूर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और जो भी, हाँ बेटा, जो भी सीट दी जाएगी आपको क्वेश्चन, मैं खुद से क्वेश्चन जो राइट करके दूंगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे दी जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे दी जाएगी, आप वहां से क्वेश्चन को कर भी सकते हैं, आपको वहां पे सीट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेटा, क्योंकि आप जब लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी एनर्जी और बढ़ती है, फिर मैं और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में और एनर्जी के साथ में आते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।